भारत में वैक्सीन को लेकर एक्शन मोड में सरकार। अगले हफ्ते अमेरिका जा सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। अमेरिकी संस्थानों से वैक्सीन के उत्पादन और खरीद पर चर्चा संभव। विदेश मंत्री के इस दौरे का मुख्य एजेंडा वैक्सीन खरीद होगी। अमेरिका ने 80 मिलियन वैक्सीन जरूरतमंदों को देने का ऐलान किया है और विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां जाने वाले हैं। कुल मिलाकर भारत ये इंश्योर करने वाला है कि हमारी आबादी को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट किया जा सके। लेकिन इस राह में चुनौतियां क्या क्या हैं, खासतौर से हम उन देशों से क्या सीख सकते हैं जिन्होंने बड़ी तेजी के साथ अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया है, और यहां तक कि दूरदराज की जगहों पर जैसे यूके के संदर्भ में कहा जाता है कि वहां तो इनॉकुलेशन टैक्सीज चलाई गई। वो टैक्सीज पहुंचती थी उन जगहों पर जहां पर लोग पहुंच नहीं पा रहे थे बूथ्स तक, और वहां उनको वैक्सीनेट करने का काम किया गया। इस हिसाब से क्या वहां इसको एक मॉडल में डाला गया, क्या इसको एक किसी फॉर्मूले में डाला गया डॉक्टर विजय, कि अब कौन सी पॉपुलेशन है जो वल्नरेबल है, आइए उसको जल्दी से वैक्सीनेट करें? देखिए, दो चीज़ें हैं। पॉपुलेशन, जैसे आपने कहा कि एक वो पॉपुलेशन है जो कि वल्नरेबल है कोविड के इन्फेक्शन के लिए, और दूसरी पॉपुलेशन जो है वल्नरेबल है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या उनके बिलीव के लिए। तो जब फर्स्ट वेव में भी उन्होंने देखा कि जो पेशेंट्स या जो पब्लिक जो है जो गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रही है, उनको उन्होंने स्टडी किया, और जो भी इथनिक सोशल रिलीजियस बिलीफ्स थे उनको स्टडी करके उन्होंने ये एज्यूम किया कि ये जो पॉपुलेशन है, शायद ये पॉपुलेशन वैक्सीन न ले या उनको वैक्सीन लेने के चांसेस ज़्यादा है। विदाउट टेकिंग एनी नेम ऑफ एनी एथनिसिटी, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने उन पॉपुलेशन को, उस एरिया को टारगेट किया, और वहाँ पर फिर जो नॉर्मल वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलने के अलावा उन लोगों को एजुकेशन करने के लिए उनकी लैंग्वेज में, उनकी इन्फॉर्मेशन में, या उनके जो लोकल लीडर्स है, जो हीरोज़ है, जो उनके स्पोर्ट लीडर्स है, उनको आगे आने के लिए कहा कि आप अपनी पॉपुलेशन को समझाओ कि वैक्सीन लेना सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है और ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि उनको ज़्यादा रिस्क है। उसके अलावा उन जगहों पर उन्होंने लोकल कैंप्स लगाए, जैसे कार पार्क है, कार पार्क को उन्होंने पूरा कन्वर्ट कर दिया। शॉपिंग सेंटर है, उसको बंद करके उन्होंने वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर लगाए। जैसे मेरी खुद ड्यूटी लगी थी वैक्सीनेशन सेंटर में 3-4 महीने तक, और काफ़ी लोगों ने खुद अपनी इच्छा से बिना किसी पेमेंट के वहाँ पर काम किया, लोगों को वैक्सीन लगाया, लोगों को प्रमोट किया, लोगों को समझाया उनकी भाषा में कि नहीं, मैंने वैक्सीन लगाया, ये सेफ़ है। तो इसमें मीडिया का और जो हमारे जो लीडर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है कि हमको सही इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुँचानी है। मुझे बस एक चीज़ कहनी है इस पर कि मैं आपने पहले भी कही कि सोशल मीडिया पर और काफ़ी सारे टीवी चैनल पर, मैं TV9 भारतवर्ष को तो बहुत मानता हूँ क्योंकि उस पर बहुत अच्छे और करेक्ट साइंटिफिक न्यूज़ दिखाई जाती है। एक दूसरे आपके कलीग न्यूज़ चैनल है, उन्होंने भी न्यूज़ चलाई कि कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन है, वो मेडिसिन लेने से कोरोना वायरस ठीक हो जाता है, जो नेचुरल थेरेपी है। बट ये सारी इन्फॉर्मेशन आने से क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो फिर सही जो ट्रीटमेंट है, वैक्सीन है, उसकी तरफ डाइवर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक कह रहे हैं। तो हमें इस समय फोकस करना है सरकार का, गवर्नमेंट का, सिस्टम का, मेडिकल सिस्टम का साथ देने के लिए कि लोगों तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाए कि आपका जब वैक्सीन का नंबर आए। डॉक्टर रवि गोडसे से मैं समझना चाहता हूँ, डॉक्टर रवि गोडसे, क्या आपके यहाँ भी, हमारे यहाँ जैसे वैकल्पिक जो चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, होम्योपैथी है या आयुर्वेदिक है, या इससे जुड़ी हुई जो कई सो कॉल्ड फाइंडिंग्स हैं जिनके बारे में हम सुनते रहते हैं, प्लस टीके को लेकर असमंजस, लगवाएं ना लगवाएं, इस तरीके का क्या वहाँ के लोगों में भी माइंडसेट आप देखते हैं क्या, असमंजस और कंफ्यूजन वाला, अमेरिका में भी, या वहाँ की सोसाइटी में ये नहीं देखने को मिला? नहीं, सब सोसाइटी जब है तो ये है ना, असमंजस है। और मैं हमेशा कहता हूँ मेरे ट्विटर हैंडल पे @Dr. Godse Ravi1 कि 2020 के सबसे तो 2 खतरनाक चीज़ें हैं। नंबर 1 इज़ व्हाट्सएप एंड नंबर 2 इज़ कोविड-19। तो व्हाट्सएप ने तो पूरा बैंड बजा दिया है देश का। मैं कहाँ से चालू करूँ समझ में नहीं आ रहा। यूएस में तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ ये जो एक्सपर्ट है कोविड के सो कॉल्ड, उनको ये भी पता नहीं कि तीसरी लहर दूसरे लहर के पहले आएगी या बाद में आएगी, उनको कुछ पता नहीं है। ये तीसरी लहर वगैरह कुछ आने वाली नहीं है, ये सब ऑप्शनल है। वैक्सीनेशन किया, अब वो जो हम लोग क्विकली में कहता हूँ हर्ड इम्यूनिटी के बारे में, हमें किसी ने कुछ कहा था कि 10% है, वो मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। हमारे जो द्रोणाचार्य है फाउची बाबा, एंथनी फाउची, वो गिरगिट की तरह रोज अपना ओपिनियन बदलते रहते हैं, कभी 50 कहते हैं, कभी 70 कहते हैं। अभी CNN पे कह रहे 90% हर्ड इम्यूनिटी की दहलीज रहेगी, वो सरासर गलत है। अमेरिका में 70% रहेगी हर्ड इम्यूनिटी की। और जैसा मैंने खुद के ही सवाल का जवाब देता हूँ
क्यों चला गया था ये इंडिया से दिसंबर जनवरी में? क्योंकि हमको जो पुराने कॉमन कोल्ड होते थे वो भी कोरोना वायरस है। अब तक दुनिया में 7 कोरोना वायरस है। कॉमन कोल्ड भी कोरोना वायरस है। इंडियन लोगों को काफ़ी तादाद में हो चुका था इसके पहले बचपन में। इसके वजह से हमको क्रॉस इम्यूनिटी है। इंडिया का दहलीज हर्ड इम्यूनिटी का थ्रेशोल्ड 56% रहेगा। ये मैं अभी लिख के देता हूँ। आई विल स्टेक माय रेपुटेशन ऑन इट। 1-2 साल बाद सब लोग कहेंगे क्या कहे भैया, रवि ने कहा एकदम बराबर था। हम लोग उसके बहुत करीब आज पहुंचे हैं भारत, क्योंकि नैसर्गिक रूप से ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। ये बच्चे कुछ ज़्यादा संक्रमित नहीं हो रहे, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है। ये सब बात भ्रामक है, सब गलत है। तीसरी वेव टोटली ऑप्शनल है। ये गवर्नमेंट अभी क्या डिस्कस कर रहा है कि देखे डोसेस लेकिन डॉक्टर खरीदेंगे, गोडसे देखा ना आपने हमारे यहाँ का हाल। हम इसी तरीके से सेकंड को इनेविटेबल मान के, कुछ लोग इनेविटेबल कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे बिल्कुल नहीं आने वाली, सवाल ही नहीं उठता। और लेकिन उसमें अगर जो बेसिक कोविड और तैयारी केस हमारी आपने होनी चाहिए गूगल थी वो भी नहीं हुई है। इसलिए हमको तो ये मान के चलना चाहिए, भले ही वैज्ञानिक ये बाद में पाएं कि नहीं आ रही है थर्ड वेव, लेकिन हम ये मान के चलें और तैयार रहें कि थर्ड वेव आने वाली है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।